हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का ड्यूअल मॉडल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एलपी प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन पेयर्स। एलपी प्रॉब्लम पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। द प्राइमल एंड इट्स ड्यूअल। प्राइमल और उसके ड्यूअल्स। एवरी एलपी प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विथ अनदर एलपी प्रॉब्लम एज इट्स ड्यूअल प्रॉब्लम। यानी कि बेसिकली किसी भी एलपी प्रॉब्लम को हम लोग ड्यूअल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। The variables of the dual linear programming problem, also known as dual variables, have important economic interpretation, which can be used by a decision maker for planning his resources. और डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग का जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग डुअल वेरिएबल बोलते हैं। उसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन इम्पॉर्टेंस होता है, जिसको डिसीजन मेकर रिसोर्स को प्लान करने के लिए यूज करते हैं। Under certain circumstances, the dual problem is easier to solve than the primal problem. कुछ सर्कमस्टांसिस में डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी होता है कंपेयर टू प्राइमल प्रॉब्लम। द सोल्यूशन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम लीड्स टू द सोल्यूशन ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम एंड thus efficient computational technique can be developed through the concept of duality. डुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन और प्राइमल प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोनों सेम ही होता है। यानी कि जो हम लोग प्राइमल सोल्यूशन निकालते हैं, यानी कि जो कन्वेंशनल मेथड से निकालते हैं, और डुअल मेथड, दोनों को यूज करके हम लोग सेम ही सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू एलपी मॉडल का होता है, वो डुअल मॉडल का ऑब्जेक्टिव वैल्यू दोनों सेम ही होता है। यानी कि डुअल मॉडल से जो हम लोग ऑब्जेक्टिव वैल्यू फाइंड करेंगे वो सेम ही आएगा किसी दूसरे मेथड को यूज करके जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको हम लोग आगे प्रॉब्लम में भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं पर्पस, यानी कि डुअल मॉडल को यूज करने का और भी क्या पर्पस है इसके। टू फाइंड आउट यूनिट ऑर्थ ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का यूनिट ऑर्थ फाइंड करने के लिए डुअल मॉडल को यूज करते हैं। और यूनिट ऑर्थ इक्वल टू डुअल वेरिएबल, और जो डुअल वेरिएबल होता है वही उस प्रॉब्लम का यूनिट ऑर्थ हो जाता है। इसको भी हम लोग प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एलपी मॉडल। और ऑब्जेक्टिव वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स एलपी मॉडल का, यानी कि अगर किसी प्रॉब्लम का 3 वेरिएबल और 2 कांस्टेंट में प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर डुअल मॉडल अप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है 3 डुअल कांस्टेंट और 2 डुअल वेरिएबल। यानी कि जो वेरिएबल होगा वो एक से रिड्यूस कर जाएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स एलपी प्रॉब्लम है तो उसको डुअल यूज करके सॉल्व करेंगे तो ईजियर होगा सॉल्व करने में। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन प्रोसीड्यूर फ्रॉम एलपी टू डुअल। यानी कि किसी भी एलपी प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन यूज होता है उसको अब डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। कन्वर्जन 2 स्टेज में होता है। पहले हम लोग एलपी को स्टैंडर्ड एलपी में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टैंडर्ड एलपी को डुअल में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कन्वर्जन यूज होता है वो अब डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो एलपी प्रॉब्लम का होगा, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में दिया होगा तो उसको हम लोग मिनिमम में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर मिनिमम में दिया हुआ होगा तो उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कर देंगे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। और कंस्ट्रेंट अगर लेस देन इक्वल टाइप होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टाइप कर देंगे, और ग्रेटर इक्वल होगा तो लेस देन इक्वल टाइप कर देंगे। एलपी में अगर n वेरिएबल होगा तो उसको n डुअल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देंगे, और m कांस्टेंट होगा तो m डुअल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे वेरिएबल होगा m डुअल वेरिएबल्स, यानी कि n वेरिएबल होगा तो
डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो एन डुअल कांस्टेंट हो जाएगा, और एम कांस्टेंट होगा तो उसमें डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो एम डुअल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एलपी प्रॉब्लम का जो आरएचएस वैल्यू होगा वो डुअल का ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट होगा वो एलपी प्रॉब्लम का जो आरएचएस वैल्यू होगा उसको यूज करेंगे डुअल में। ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट इक्वल टू आरएचएस वैल्यू, और ऑब्जेक्टिव का जो कोफिशिएंट होगा वो डुअल का आरएचएस वैल्यू बन जाएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। एलपी में जो जिस प्रॉब्लम का यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है उसको डुअल में कन्वर्ट करने के बाद भी यूनिक ऑप्टिमल ही रहता है। लेकिन अगर एलपी में अगर किसी का सॉल्यूशन मल्टीपल ऑप्टिमल आ रहा है तो डुअल में कन्वर्ट करने के बाद वो डीजेनरेट सॉल्यूशन आता है। लेकिन शुरू में जो हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम रहेगा, तो किसी सॉल्यूशन किसी में भी कन्वर्ट हो ऑब्जेक्टिव वैल्यू दोनों का सेम ही होगा। अगर डिजेनरेट सॉल्यूशन आ रहा है एलपी में तो डुअल में कन्वर्ट करने पे मल्टीपल ऑप्टिमल आएगा, और एलपी में अगर अनबाउंडेड होगा तो डुअल में इनफिजिबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एलपी में अगर इनफिजिबल होगा तो डुअल में अनबाउंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक लीनियर प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग डुअल मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2000 x1 प्लस 3000 x2 सब्जेक्टेड टू 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 90, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 100, x1 ग्रेटर इक्वल देन 0 और x2 ग्रेटर इक्वल देन 0। तो इस एलपी को पहले हम लोग स्टैंडर्ड एलपी में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड एलपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट होते हैं उतने नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। स्लैक वेरिएबल हम लोग सिंप्लेक्स मेथड वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2000 x1 प्लस 3000 x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, 3x1 प्लस 2x2 प्लस s1 प्लस 0s2 इक्वल टू 90। यहाँ पे 1x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 प्लस s2 इक्वल टू 100। अब इसको डुअल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। तो डुअल मॉडल में मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैक्सिमम की जगह मिनिमम जेड लिखेंगे, और जो आरएचएस वैल्यू है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट बन जाता है। और डुअल मॉडल में हम लोग वेरिएबल y1 और y2 लेंगे, y1 और y2। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा 90 y1 प्लस 100 y2 सब्जेक्टेड टू 3y1 प्लस y2, 3y1 प्लस y2 लेस देन इक्वल टू को कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू में। ऑब्जेक्टिव का जो कोफिशिएंट होगा वो आरएचएस वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कोफिशिएंट 2000 है तो ये आरएचएस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2y1 प्लस
2y2 greater than equal to 3000, y1 plus 0y2 greater than equal to 0। यहाँ से आ जाएगा y1 greater than equal to 0, 0 y1 plus y2 greater than equal to 0। यहाँ से आएगा y2 greater than equal to 0। इन दोनों कांस्टेंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, और इन दोनों में जो कॉमन रीजन हो जाएगा वो ये कॉमन रीजन है। तो यहाँ से जो कॉर्नर पॉइंट है उससे उसको यूज करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 90y1 प्लस 100y2, तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ये और ये तीनों कॉर्नर पॉइंट है। W0 2000 पे फाइंड करेंगे तो ये आएगा 90 इंटू 0 प्लस 100 इंटू 2000 इक्वल टू ये इतना आया। 250 और 1250 को यूज करके फाइंड करेंगे तो ये 90 इंटू 250 प्लस 100 इंटू 1250 इक्वल टू 147500। ये दोनों को यूज करके फाइंड करेंगे तो ये आएगा। यहाँ से हम लोग को मिनिमम फाइंड करना है, तो इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो 1,35,000 होगा, और जो सॉल्यूशन आ रहा है वो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि तीनों का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो यहाँ से यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया, और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया वो 1500 W मीन 1500। तो जो जेड मैक्स फाइंड करना था, मैक्सिमम जेड ऑफ 2000 x1 प्लस 3000 x2, वो जेड मैक्स हो जाएगा 1,35,000। थी इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर लिए, और इसको अगर दूसरे मेथड से भी यूज करके करते तो ये वैल्यू जो होता वो सेम ही आता। और अगर यूनिट वर्थ ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट देखें तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और यूनिट और फर्स्ट कांस्टेंट का यूनिट वर्थ जो होता है वो डुअल वेरिएबल होता है। तो यूनिट वर्थ हो जाएगा 1500 y1 का और 0 y2 का। y1 इक्वल टू 1500 इक्वल टू यूनिट वर्थ ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट। फर्स्ट कांस्टेंट का यूनिट वर्थ 1500 होगा। y2 इक्वल टू 0, यहाँ से आया यूनिट वर्थ ऑफ सेकेंड कांस्टेंट इक्वल टू 0।